प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 इंग्लिश विषय के लेसन नंबर 8 जिसका नाम है ए जिनी whom no one liked, एक जिन जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी कहानी है। आपने सुनी होगी कि जो जिन होते हैं जो चिराग में से निकलते हैं रगड़ने पर और वो हम सबकी इच्छा पूरी करते हैं। एक जिन और एक लड़के की कहानी है, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट करें, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैव यू हेard द स्टोरी ऑफ जिनी एंड द मैजिक लैम्प, और चिराग का जिन। मतलब क्या आपने जिन तथा जादुई चिराग या चिराग का जिन की कहानी सुनी है। आंसर करते हैं यस, आई हैव हेard द स्टोरी ऑफ चिराग का जिन। हाँ, मैंने चिराग का जिन की कहानी सुनी है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, डू यू नो हाउ द जिनी केम आउट ऑफ द लैम्प। क्या आप जानते हो कि जिन चिराग में से बाहर कैसे आता था। अब देखिए आंसर यस, whenever someone rubbed यानी होता है रगड़ना, the lamp, the genie used to come out of it। हाँ, जब भी कोई व्यक्ति चिराग को रगड़ता था जिन उसमें से बाहर आ जाता करता था। समझ गए। अब आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, जिनी ऑफ द लैम्प इज नॉन ऑफ फुलफिल द विशेज ऑफ पीपल, कैन ए जिनी बी एवर अनहैप्पी। मतलब चिराग के जिन को लोगों की इच्छाएं पूरी करने वाले के रूप में जाना जाता है। ये तो हम जानते हैं सब, पर क्या एक जिन भी कभी दुखी हो सकता है। अब ये बात अब आपको बतानी है कि क्या एक जिन भी कभी अनहैप्पी हो सकता है, मतलब दुखी हो सकता है। तो आंसर करते हैं यस, इफ द पीपल डू नॉट लाइक द जिनी ही मे बिकम अनहैप्पी। अब देखिए, हाँ, यदि लोग जिनको पसंद नहीं करते हैं तब वह दुखी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। कोई कितना भी अच्छा आदमी हो, यदि लोग उसको पसंद नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। पढ़ते हैं, देखें, है ना। पढ़ें, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए जिनी। एक बार एक जिन था, ठीक है। व्हाट दिस पर्टिकुलर जिनी वाज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। लेकिन यह विशेष जिन चीज़ों मतलब कामों को बिगाड़ने के लिए प्रख्यात था। मतलब क्या करता था, ये कामों को बिगाड़ देता था। Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, "What is your wish?" जब भी कोई इस जादुई चिराग को रगड़ता था वह बाहर आता तथा कहता, आपकी क्या इच्छा है, ठीक है। Then a great cloud of smoke would appear। फिर विशाल धुएं का एक बादल प्रकट होता था। Then a great cloud of smoke would appear, ये हो गया। इसके बाद में hundreds of things would fly through the air। हजारों चीज़ें हवा में उड़ती। अब देखिए क्या होता था, hundreds of things would fly through the air, हवा में हजारों चीज़ें उड़ती। When somebody wants something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it। ठीक है, हवा में उड़ती। जब कोई किसी वस्तु को चाहता वह उसे इतनी धूल से ढकी हुई लाता कि कोई भी उसे छूना भी नहीं चाहता था। अब वो दे तो देता था लेकिन धूल से भरी हुई देता था, जिससे क्या है, उसे कोई छू भी नहीं सकता था। सो स्लीव वेयर हिज मिस्टेक डैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प। उसकी गलतियाँ इतनी मूर्खतापूर्ण थी कि कोई भी उस जादुई चिराग को पसंद नहीं करता था। समझ गए। सो द जिनी डिड नॉट कम आउट फॉर ईयर्स। इसलिए जिन वर्षों तक बाहर नहीं आया। अब वो गलती करता था इसलिए कोई उसको बुलाता नहीं था, तो वो वर्षों तक बाहर नहीं आया। वन डे ए लॉनली बॉय नेम पंकज फाउंड द लैम्प। एक दिन पंकज नाम के एक अकेले लड़के ने उस चिराग को पा लिया, मतलब वो चिराग उसको मिल गया। तो देखिए क्या होता है, ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जिनी।
उसने उस जिन की उदासी भरी चीखें सुनी। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड। इसलिए उसने उसका मित्र बनने का निश्चय किया। किसका? जीनी का मित्र बनने का। द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वाज टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प। ठीक है, उसने जो इच्छा पूरी होना मांगी वह थी उसका चिराग में प्रवेश करने तथा चिराग को छोड़ देने योग्य होना। जब जिनी वाज हैप्पी टू ग्रेट दिस विश, जिन इस इच्छा को स्वीकार कर खुश हुआ। अब क्या हुआ? खुश हो गया, क्योंकि उसे तो आज़ादी मिल गई। आगे चलते हैं। एज सुन एज पंकज एंटर द लैम्प ही कुड सी व्हाट द जिनीज प्रॉब्लम वॉज। जैसे ही पंकज ने चिराग में प्रवेश किया वह देख पाया कि जिनकी क्या समस्या थी, मतलब क्या प्रॉब्लम थी। इट वॉज नॉट डैट ही वॉज ए बैड जिनी। ऐसा नहीं था कि वह एक बुरा जिन था, मतलब वो बुरा जिन नहीं था। इट वॉज जस्ट डैट ही वॉज अनटाइडी, मतलब यह सिर्फ ऐसा था कि वह अव्यवस्थित था, मतलब सही ढंग से नहीं था, अव्यवस्थित। इन द लैम्प, चिराग में। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। इन द लैम्प एवरीथिंग वॉज थ्रो ऑल ओवर द प्लेसेस। आगे चलते हैं। वेदर इट वी ज्वेलरीज बुक्स वॉथ ऑफ कैम्प। ठीक है, वॉथ ऑफ कैमल्स। अब यहाँ तक बताता हूँ। प्रत्येक चीज़ को सभी जगह पर फेंका हुआ था, चाहे आभूषण हो, किताबें हो, नावें हो या ऊँट हो। इन सबको क्या कर रखा था इसने? इधर उधर पटक रखा था, मतलब अव्यवस्थित कर रखा था बिल्कुल। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर। यह स्पष्ट था कि उस स्थान को वर्षों से साफ नहीं किया गया था। पिक अप एनीथिंग एंड क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप। किसी भी चीज़ को उठाओ और धूल का बादल उड़ जाए, इतनी डस्ट थी। देखिए सब कुछ फैला हुआ है ना चित्र में, जैसा बता रखा है। तो देखिए आगे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। पंकज वाज सरप्राइज्ड। पंकज आश्चर्यचकित हुआ। सबको देखे क्या हुआ? आश्चर्यचकित हुआ। द जिनी फ्लैट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड, मतलब जिनने शर्मिंदगी महसूस की तथा क्षमा याचना की। He said that a Jinny's job was very important and he had no time for cleaning. उसने कहा कि जिनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है तथा उसके पास सफाई के लिए समय नहीं होता था। अब देखिए क्या बोल रहा है जिन, ठीक है, कि सफाई के लिए क्या नहीं है? टाइम ही नहीं है। बट पंकज रिमेंबर हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन पंकज ने अपनी माँ की सलाह को याद किया। देखिए क्या याद किया? He told the genies that it was important to keep all his things in order. उसने जिनको बताया कि उसकी सभी चीज़ों को ठीक से अर्थात सुव्यवस्थित रखना महत्वपूर्ण था, मतलब एक ऑर्डर में व्यवस्थित करना था। एंड सो दे डिसाइड टू गिव द प्लेस ए गुड क्लीन, और इसलिए उन्होंने उस स्थान को पूर्ण सफाई करने का क्या किया? निश्चय किया कि जो वो गंदा स्थान फैला हुआ था उसको क्या करेंगे? बिल्कुल साफ करेंगे। इट टुक दैम क्वाइट ए फ्यू डेज। ऐसा करने में उन्हें कुछ दिन लगे। ठीक है, क्या लगे? कुछ दिन लगे। अब आगे चलते हैं। When they finished, everything was gleaming and in its correct place. जब उन्होंने समाप्त किया प्रत्येक चीज़ चमक रही थी तथा इसके सही स्थान पर थी। ठीक है, बिल्कुल जमा के रख दिया तो ग्लैमिंग मतलब चमकना। ठीक है, और करेक्ट प्लेस यानी सही स्थान पर रखी हुई थी। नाउ इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड वेदर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। अब जो भी उपहार मांगा जाए उसे ढूंढना बहुत आसान था और उसे बिना किसी चीज़ को तोड़े प्राप्त किया जाता। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखें। एंड सो द जिनी बिगन टू बी रेस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर।
और इसलिए जिनको एक बार पुनः आदर दिया जाने लगा। He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things। अर्थात उसने सीखा कि सभी चीज़ों को सुव्यवस्थित से रखें, बिना तथा सफाई के बिना कुछ भी बड़ा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, ये अपना लेसन होता है समाप्त। इतना अच्छा पाठ था। इसमें अपन ने क्या सीखा? एक जिन और एक बच्चा। जो जिन बहुत ही आलसी होता है, अपने सामान को इधर उधर पटक के रखता है, इन सब बातों को बताया और अपने इस सब बातों की अध्ययन किया। यदि आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।